भाई आज हम बात करने वाले हैं कि 2022 में तरबूज की जो विशेष वैरायटी है वो कौन सी वैरायटी है, मार्केट में कौन सी वैरायटी नहीं आई है, किसका उत्पादन सबसे अच्छा है, किसका उत्पादन कम है, किसका उत्पादन आपको अधिक मुनाफा प्राप्त करेगा, जिससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा तरबूज आपको लगाना है अपनी खेती में, कौन सा आपके तरबूज की वैरायटी को आपको चुनना है। अगेती खेती का समय तरबूज का आ चुका है, अभी नवंबर चल रहा है, लास्ट नवंबर दिसंबर लगने ही वाला है। तो जिसमें दिसंबर में क्या होता है किसान भाइयों की जो अगेती खेती करता है वो अगेती खेती के लिए तरबूज का चयन करना स्टार्ट हो जाता है, तरबूज लगाना स्टार्ट हो जाता है। कई लोग नर्सरी में लगाते हैं, कई लोग लो टर्नल में लगा देते हैं। तो अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग चीज़ें होती है, जिसको जैसा क्षेत्र होता है वो उस हिसाब से लगाता है। उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे, अलग से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज बीज के बारे में कि बीज वैरायटी आपको किस प्रकार से चयन करना चाहिए, बीज वैरायटी का अहम रोल क्यों होता है, बीज वैरायटी आपको किस प्रकार से अधिक मुनाफा प्राप्त करती है। किसी भी फसल में आप देखो कि इतने साल से आप खेती कर रहे हो, कई 20 साल 50 साल 10 साल युवा भी नए नए किसान हमारे जैसे जुड़े हैं, तो वो 2-3 साल 5 साल से सब खेती कर रहे हैं। तो उसमें एक अनुभव तो हमें हो गया है, इतना अनुभव तो सबको होता है कि बीज का चयन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम किसी भी वैरायटी को हम लगाते हैं तो क्या होता है कि किसी के खेत में अलग उत्पादन होता है, किसी के खेत में अलग, और खुद अपने खेत में अगर अलग अलग हम वैरायटी लगा देते हैं तो कोई वैरायटी हमें बहुत अच्छा उत्पादन देती है, कोई वैरायटी हमें परेशान कर देती है, ना उसमें फल आते हैं ना फूल आते हैं, और रोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे मेन होता है बीजों का चयन करना। अगर बीज चयन आपने बहुत अच्छे कर ली, बहुत अच्छे अपनी वैरायटी लगा ली, तो आपको वो पूरा सीजन में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होगा, रोग नहीं आएगा, और आपका उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। तो किसान भाइयों क्या होता है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए कि भैया सीड का जो चयन करें वो किस प्रकार से करें। हर साल हमें नए नए सीड्स भी पहले बात तो लगानी चाहिए। एक ही सीड्स हर बार आप लगाओगे तो वहाँ पे भी उत्पादन आपको कम मिलेगा, उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। तो उसी के बारे में आज बात करते हैं। तो हमने 5 वैरायटी ऐसी रखी है किसान भाइयों, जो आप कोई भी वैरायटी आप लगाओगे तो आपको उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। पाँचों वैरायटी बहुत टॉप की वैरायटी होती है, पर हमें क्या होता है कि हर क्षेत्र में वो वैरायटी मिलती नहीं है। तो 5 वैरायटी में से आपको अगर कोई भी 1-2 वैरायटी मिलती है तो आप उसका चयन कर सकते हो। ये पाँचों वैरायटी हम लगाते हैं हमारे यहाँ पे। हम छिंदवाड़ा ज़िले से किसान भाई, सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं छिंदवाड़ा ज़िले से हूँ, मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे मेन फसल जो होती है वो तरबूज होती है, आलू होती है, सिटकॉर्न मक्के होती है। तो हमारी ये मेन फसल होती है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े रकबे में इसकी खेती की जाती है। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमें उत्पादन होता है उसके बारे में हमारा थोड़ी सी बहुत हमें जो जानकारी होती है वो आपको हम बताते हैं। पिछले बार मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था, जिसमें आपने बहुत अच्छा प्यार दिया मुझे, बहुत ज़्यादा आपने देखा है। और उसके में कमेंट्स मैंने पढ़ा हूँ, उसके बहुत सारे के अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे कि भैया आपने जो वैरायटी बताई है उसके बारे में आपको कोई सवाल भी थे कि भैया कितना रेट है, क्या है, किस प्रकार से आपको लगाना, तो उसके बारे में भी आप इस साल हम पूरी बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम ज़्यादा समय न लेते हुए वैरायटी के बारे में बात करूं तो हमने 5वें नंबर में जो वैरायटी इस बार रखी हुई है वो वैरायटी हमने रखी है सेमिनेंस कंपनी की बाहुबली। बाहुबली के बारे में मैंने पिछले बार भी बताया हुआ था कि बाहुबली वैरायटी आपको बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा उत्पादन है। अगर आपके क्षेत्र में गोल तरबूज, गोल एकदम गोल नहीं, हल्का सा गोल आता है, बाहुबली हल्का सा गोल होने का कारण क्या होता है कि कई क्षेत्रों में कैप्सूल वैरायटी बहुत ज़्यादा चलती है। हमारे क्षेत्र में कैप्सूल बहुत ज़्यादा चलता है। पहले हमारे यहाँ पे गोल चलता था, फिर धीरे धीरे कैप्सूल में आ गए, तो कैप्सूल वैरायटी हमारे यहाँ पे मांग ज़्यादा है। तो कैप्सूल वैरायटी जो हम लगाते हैं, यानी कि बाहुबली सेमिनेंस का, वो कैप्सूल में नहीं आता है, हल्का सा गोल आता है, हल्का सा, एकदम गोल नहीं आएगा, हल्का सा ऐसा डमरू टाइप का हल्का सा आ जाता है, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसका जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा होता है। 1 एकड़ में आपको 30 टन 35 टन भी आपको माल उत्पन्न हो जाता है। तो इसको हमने 5वें नंबर में रखा है। इसको क्या होता है कि क्षेत्र के हिसाब से आप इसे चुन सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पे अगर तरबूज की हल्की सी डिमांड पड़ती है तो हम बाहुबली का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बाहुबली में जीरो मेंटेनेंस में बहुत अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिलता है। इसका जो फल का साइज़ होता है 5 किलो 6 किलो 7 किलो 8 किलो करके फल आते हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरबूज होता है और खाने में सबसे बेस्ट है। नंबर में हमने जो वैरायटी रखी हुई है वो वैरायटी है कलश कंपनी की मेलोडी। कलश कंपनी का जो मेलोडी तरबूज आता है किसान भाइयों, वो भी बहुत ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करता है। 1 एकड़ में 30 से 35 टन का उत्पादन इसमें देखने को हर बार मिलता है। इसकी जो फ्रूट, यानी कि फ्रूट्स जो आए, फल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको आप उत्पादन कर सकते हो, अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हो, आप मेलोडी का इस्तेमाल कर सकते हो। 3rd नंबर में इस बार हमने रखा है काजल वैरायटी, हमने रखी है किसान भाई की, जिसको हमने पिछले बार 1st नंबर में रखा था, इस बार हमने 3rd में रखा हुआ है, क्योंकि काजल जो होती है
थोड़ी सी हमें इस बार हमने जो लगाया था उसमें हमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसमें जो फ्रूट्स वो कम आते हैं, यानी कि वो फलों की संख्या बहुत ज़्यादा कम, थोड़ी सी कम आती है, क्योंकि इस बार टेम्परेचर भी बहुत हाई था तो उसमें थोड़े से कम आए थे। पर हम बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में भी होता है, क्योंकि फल का साइज़ अच्छा आता है, 6 किलो 7 किलो का फल आता है। थोड़ा सा मेंटेनेंस भी लो होता है उसका, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, बस इतना ही है कि टेम्परेचर अगर हाई होता है तो थोड़ा सा वो वैरायटी आपको फ्रूट्स के मामले में कम दे सकती है। अगर आपको अगेती खेती करना है तो अगेती खेती के लिए काजू जो वैरायटी होती है वो बेस्ट होती है। अगर आपका क्षेत्र में अगर गर्म क्षेत्र होता है, हल्का सा गर्म है, तो आपको काजोल वैरायटी आप लगा सकते हो। उसका जो बीज भी है वो थोड़ा सा अन्य वैरायटी के मामले में सस्ता भी आता है, तो आप काजोल का चयन कर सकते हो। उसके बारे में हमने पिछले बार बहुत अच्छा लगाया था, हमने लगभग 2 किलो तरबूज हमने बीज आने की उसको लगाया था काजोल का, तो हमें उत्पादन उसमें बहुत अच्छा मिला था। हमें पास हमारे क्या पिछले बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था यहाँ पे हमारे क्षेत्र में, तो थोड़े सा हमें प्रॉब्लम हो रही थी, पर जब भी हमने उसका उत्पादन बहुत अच्छा लिया था। हमने दूसरे नंबर में वैरायटी जो रखी है वो सागर कंपनी का सागर किंग को रखा हुआ है। सागर किंग जो वैरायटी किसान भाइयों वो ऑल इंडिया में फेमस वैरायटी है। वो आप कहीं भी लगा लो, किसी भी क्षेत्र में लगा लो, आपको उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त करेगा। उसका फल का साइज तो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत धाकड़ आता है, खाने में बहुत अच्छा टेस्टी है। उसको बाहर आप पहुंचा सकते हो, यानी कि जो रहते हैं ना, आप ट्रक भरते हैं तो भैया 100 किलोमीटर 200 500 किलोमीटर कहीं भी आने की ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत अच्छा सागर किंग जो आता है बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा उसका उत्पादन आपको देखने को मिलता है। तो आप सागर किंग का भी चयन जरूर करें, ज़्यादा नहीं, 100 200 300 ग्राम आप सागर किंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपने अगर किया है तो हमें ज़रूर बताएं कि सागर किंग किस प्रकार की वैरायटी है और उसमें क्या है, क्योंकि हमने सागर किंग हम पिछले बार ही लगाया था, इतना अच्छा हमें उत्पादन मिला है सागर किंग में कि हम थोड़ा सा ऐसा सोचने में लगे कि भैया हम सागर किंग ही लगाए। पर क्या होता है कि हमें 2-3 वैरायटी लगाते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि किसान भाई मैच मिलता रहता है, क्योंकि एक वैरायटी के भरोसे हम कभी नहीं बैठते, क्योंकि एक वैरायटी अगर किसी साल नहीं चली, क्या होता है कि हर वैरायटी का तापमान टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो थोड़ा सा हमें दिक्कत आ जाती है। फर्स्ट नंबर पे हमने रखा है यूएस कंपनी का 2208। यूएस कंपनी का 2208 हमारे एरिया के हिसाब से सबसे बेस्ट तरबूज है। ऑल इंडिया भी इससे बहुत अच्छा, यानी कि लोग लगाते हैं। ऑल इंडिया में मैंने देखा हूँ बहुत जगह इसकी वीडियो भी बनाते हैं कई किसान भाइयों, और कई किसान भाई ने मेरे को बताया भी है, कमेंट्स भी किया है कि 2208 भैया हमने लगाया है, इस प्रकार से लगाया है, इसका उत्पादन बहुत अच्छा आ रहा है। 2208 की जो खासियत है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि 2208 जो तरबूज होता है किसान भाई, उसमें फ्रूट जो है, फल है, फ्रूटिंग है, वो बहुत अधिक मात्रा में आती है। जब अधिक मात्रा में कोई भी फसल में फ्रूटिंग होती है तो उसको फ्रूट को बड़ा करने के लिए आपको खाद की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। अगर आप पौधे को खाद अच्छा दोगे, अच्छी खाद खिलाओगे, अच्छा झाड़ अच्छा आपका रहेगा, तो वो सारे फल आपके बड़े हो जाएंगे और आपको मुनाफा अधिक होगा। तो जब भी आप 2208 लगाते हो तो आपकी जो ज़मीन है वो उसमें खाद की मात्रा अधिक होना चाहिए। गोबर खाद की आवश्यकता हो तो सारे तरबूज में पड़ती चाहिए। 3 ट्राली कम से कम प्रति एकड़ तो गोबर की खाद होनी चाहिए। और बेड बेड में मत डलवाओ, थोड़ा सा खर्चा आपको, थोड़ी सी 1-2 ट्राली ज़्यादा लगेगी, और कभी भी बेड में गोबर की खाद नहीं डलवानी चाहिए। उससे क्या होता है कि कई बार हमें उसका उल्टा रिएक्शन भी देखने को मिलता है, हमें मज़ा नहीं आता। तो कभी भी खेत में आपको मिला है, इसके ऊपर रोटोवेटर चला है, जब गोबर की खाद का सही यानी कि रस जो निकलना चाहिए खाद से, जो हमें उत्पादन होना चाहिए, वो उत्पादन हमें उससे प्राप्त होता है। तो जो हमने 2208 है उसमें फ्रूटिंग फल अच्छे आएंगे, अगर खाद अच्छी होगी तो फल भी बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। उसकी एक खासियत ये भी किसान भाई कि उसमें जो रोग की मात्रा है, मैंने देखा हूँ कि पाउडरी बहुत कम आती है। जो पाउडरी आ जाती है हमारे तरबूज में, पाउडरी की मात्रा है उसमें बहुत कम देखने को मिलती है। ज़्यादा स्प्रे नहीं लगते, बस खाद ज़्यादा लगती है। बस खाद आपको छोड़ना है, जैसे 5234 है, 13045 है, 1261 है, तो ये सब खादे का थोड़ा सा डोज उसमें बढ़ता है, क्योंकि फल बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। एक पौधे में 8 फल 10 फल भी आ जाते हैं। उसको आप बड़ा करना है तो झाड़ में दम होना चाहिए, तो उसको बड़ा करता है। क्या होता है कई बार अगर आप ज़मीन में खाद की मात्रा कम है और आपने 2208 लगा देते हो, तो फल तो आपको उत्पादन हो जाएगा, 2 फल 3 फल 4 फल आपके अच्छे बड़े हो जाएंगे, बस बाकी के फल है वो राटन में चले जाएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये करे कि फर्टिलाइज़र आपको बढ़ा दे, खादों की संख्या बढ़ा दे, तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और जो साइज़ आता है वो कैप्सूल साइज़ बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छी मात्रा में। उसको कोई भी व्यापारी जो रहते हैं वो पहली नज़र में वो पसंद आता है। तो 2208 का आप चयन कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरबूज है हमारे लिए, हमारे हिसाब से।
तो इन पाँचों वैरायटी को आप किसी भी वैरायटी लगाओ, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी कि भैया इसमें फ्रूटिंग कम हो रही है, इसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा-सा आप देख सकते हो कि काजोल वैरायटी जो होती है थोड़ा-सा क्षेत्र के हिसाब से कि जहाँ गर्म क्षेत्र तो उसको लगा सकते हो, पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, 48 डिग्री से 48 तो थोड़ा-सा वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो अगेती में आप लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी उसमें इतना भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा हूँ कि थोड़ी फ्रूटिंग भी कम होती है तो फल का साइज़ बहुत अच्छा आता है, तो उसमें आप कवर कर लेते हो। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप चयन करोगे तो बहुत अच्छी रहेगी। बाकी वैरायटी बहुत सारी मार्केट में आ चुकी है, बहुत सारी वैरायटी है, तो वो वैरायटी को थोड़ा सोच समझ कर लगाएँ, क्योंकि हमें तरबूज की जो फसल होती है थोड़ा-सा हेवी मेंटेनेंस होता है, बजट इसमें बढ़ता है, मल्चिंग ट्रे भी है वो, तो थोड़ा-सा अच्छी क्वालिटी के आप लगाओगे, अच्छा बीज लगाओगे तो आपको उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा और आपको परेशानी नहीं होगी। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि आपको किस बारे में और वीडियो चाहिए, तो हम ज़रूर बताएँगे।